गांव का प्रश्न और कबूतर का आगमन। भारत के हृदय में बसा एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। ये गांव अपनी हरियाली, छोटे छोटे खेतों और शांत वातावरण के लिए मशहूर था। वहां के लोग सरल, मेहनती और धर्मप्रेमी थे। लेकिन एक दिन गांव के चौपाल पर एक ऐसा प्रश्न उठा जिसने पूरे गांव को उलझन में डाल दिया। वो प्रश्न था, भाग्य बड़ा है या बुद्धि? चौपाल की बहस। गांव के बुजुर्ग, किसान, चरवाहे और बच्चे सभी चौपाल पर बैठे थे। एक और पंडित रामदयाल खड़े होकर बोले, देखो भाइयों, भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं। अगर भाग्य साथ न दे तो बुद्धिमान भी भूखा मर सकता है। कहते हैं, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। दूसरी ओर गांव का शिक्षक हरिराम तुरंत बोले, नहीं पंडित जी, भाग्य तभी चमकता है जब मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करे। बुद्धि ही असली शक्ति है। अगर बुद्धि ना हो तो सोने की खान के ऊपर बैठा आदमी भी पत्थरों की तरह जिएगा। इन दोनों की बात सुनकर चौपाल में शोर मच गया। कोई भाग्य को बड़ा कहता, कोई बुद्धि को। यह विवाद इतना बढ़ गया कि पूरा गांव दो हिस्सों में बंट गया, भाग्यवादी और बुद्धिवादी। लेकिन सच्चाई क्या थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उसी समय गांव में एक घूमते फिरते साधु आए। उनके साथ एक सफेद कबूतर बैठा रहता था, जो उनके कंधे पर फड़फड़ाता और उनकी बातें सुनता था। लोग उन्हें बाबा ज्ञानदास कहते थे। गांव वालों ने बाबा से कहा, बाबा आप ही न्याय करें, बताइए भाग्य बड़ा है या बुद्धि? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं उत्तर नहीं दूंगा, पर यह मेरा साथी कबूतर तुम्हें सच्चाई बताएगा। लोग हैरान हुए, क्या कबूतर भी बोल सकता है? बाबा हंस पड़े, हाँ, ये कबूतर साधारण नहीं है। ये उन लोगों को शिक्षा देता है जो जिज्ञासु होते हैं। तुम लोग इसका कहा मानो, ये तुम्हें उत्तर देगा। कबूतर ने धीरे से अपनी लाल आंखें खोलीं, पंख फड़फड़ाए और चौपाल की सबसे ऊंची मुंडेर पर जाकर बैठ गया। सभी चुप हो गए। कबूतर ने मधुर आवाज में कहा, गांव वालों, भाग्य और बुद्धि दोनों ही जीवन की गाड़ी के पहिए हैं। लेकिन तुम लोग ये जानना चाहते हो कि कौन बड़ा है, तो सुनो, मैं तुम्हें 3 कथाएं सुनाऊंगा। उनमें तुम स्वयं देख लेना कि किसकी शक्ति बड़ी है। गांव वाले उत्सुक होकर कबूतर की ओर देखने लगे। बच्चों की आंखों में चमक थी, बूढ़े भी ध्यान से सुनने लगे। कबूतर बोला, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वो मेहनती नहीं था, पढ़ाई में भी साधारण था, परंतु उसका भाग्य बहुत प्रबल था। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे जमीन में दबा हुआ एक बड़ा घड़ा मिला, जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। अर्जुन को बिना परिश्रम के अपार धन मिल गया। देखते देखते वो नगर का सबसे धनी व्यापारी बन गया। लोग उसे सम्मान देने लगे। अब सोचो, अर्जुन के पास कोई विशेष बुद्धि नहीं थी, न वो पढ़ा लिखा था, न व्यापार की समझ, लेकिन उसके भाग्य ने उसे राजा से भी धनी बना दिया। कबूतर ने रुककर गांव वालों की ओर देखा, तो बताओ, क्या इस कथा में भाग्य बड़ा नहीं था? गांव के कई लोगों ने तालियां बजाकर कहा, हां बिल्कुल, मेहनत बुद्धि से इतना धन कोई नहीं पा सकता, भाग्य ही बड़ा है। लेकिन बुद्धिवादियों ने कहा, देखते हैं आगे, अभी ये पूरी सच्चाई नहीं है। कबूतर मुस्कुराया और बोला, धैर्य रखो, अभी मैंने केवल पहला पक्ष दिखाया है। दूसरी कथा तुम्हें ये बताएगी कि केवल बुद्धि से भी आदमी कैसे महान बन सकता है, चाहे भाग्य उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। गांव वाले अब और भी उत्सुक हो गए। सबको लग रहा था कि यह कबूतर सचमुच किसी दैवी शक्ति से प्रेरित है। बाबा ज्ञानदास ने कहा, बेटा कबूतर, धीरे धीरे सुनाना। आज पहली कथा काफी है, बाकी कल सुनाना। गांव वाले मान गए, लेकिन उनके दिल में सवाल और भी गहरा हो गया था। आखिर असली ताकत किसमें है, भाग्य में या बुद्धि में? गांव की रात। उस दिन रात को गांव में कोई चैन से नहीं सो पाया। किसी के मन में अर्जुन के सोने के घड़े वाली किस्मत घूम रही थी,
तो कोई सोच रहा था कि अगर बिना बुद्धि के ही सब मिल जाए तो फिर मेहनत का क्या महत्व। बच्चे भी अपने माता पिता से पूछने लगे, अम्मा, अगर हमें भी सोने का घड़ा मिल जाए तो क्या हम राजा बन जाएंगे। माएं हंसकर बच्चों को सुलाती, पर उनके मन में भी वही प्रश्न उठता, हमारा जीवन किस पर चलता है, भाग्य पर या बुद्धि पर। कबूतर और बाबा की रहस्य। रात को बाबा ज्ञानदास अपने कबूतर से बोले, साथी, तुमने पहला बीज बो दिया है, अब देखना गांव वाले कल कितनी उत्सुकता से तुम्हारी दूसरी कथा सुनेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें केवल मनोरंजन नहीं करना है, बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य बताना है। कबूतर ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, हां बाबा, चिंता मत कीजिए, ये प्रश्न सदियों पुराना है, लेकिन मैं इसे गांव वालों के हृदय में ऐसे अंकित कर दूंगा कि वे जीवन भर इसे न भूलें। भाग्य और बुद्धि का संगम। अगली सुबह जब गांव वाले चौपाल पहुंचे तो वातावरण और भी उत्साहित था। आज तीसरी कथा सुनाई जानी थी। सबको लग रहा था कि आज असली राज खुलेगा। कबूतर मुंडेर पर बैठा पंख फड़फड़ाए और बोला, गांव वालों, तुमने देखा कि भाग्य कैसे अर्जुन को बिना मेहनत अमीर बना गया और कैसे विद्यानंद की बुद्धि ने विपरीत परिस्थितियों में भी उसे महान बनाया। अब मैं तुम्हें तीसरी कथा सुनाऊंगा, जिसमें भाग्य और बुद्धि दोनों मिलकर जीवन का असली रंग दिखाएंगे। तीसरी कथा, संगम की शक्ति। बहुत समय पहले समरवीर नाम का एक युवक था। वो किसान परिवार में पैदा हुआ। उसके पिता मेहनती थे और मां अत्यंत धार्मिक। समरवीर ना तो बहुत अमीर था, ना बहुत गरीब। ना तो उसका भाग्य बहुत चमकदार था, ना ही उसका जीवन अभावग्रस्त। वो सामान्य स्थिति में जी रहा था। लेकिन उसमें दो विशेष गुण थे। पहला, उसकी सोचने समझने की क्षमता, बुद्धि। दूसरा, उसके जीवन में समय समय पर भाग्य का साथ। पहला अवसर, भाग्य का दरवाजा। एक दिन नगर में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई, घुड़सवारी और धनुर्विद्या की। जो विजेता होता उसे राजा सेना में नायक बनाता। समरवीर वहां पहुंचा। भाग्यवश उसी दिन उसके सामने वाले घोड़े का मालिक अनुपस्थित था। आयोजकों ने कहा, युवक, ये घोड़ा खाली है, अगर चाहो तो तुम इसका उपयोग कर सकते हो। ये भाग्य का अवसर था, लेकिन केवल घोड़ा मिलना ही काफी नहीं था। असली चुनौती थी उसे काबू में करना, क्योंकि वो घोड़ा बेहद उग्र और तेज था। बुद्धि की परीक्षा। समरवीर ने तुरंत घोड़े को शांत करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने देखा कि घोड़ा बार बार पानी की ओर देख रहा है। उसने उसे पहले पानी पिलाया, फिर धीरे धीरे उसके कानों पर हाथ फेरकर विश्वास दिलाया। जब घोड़ा शांत हो गया, तब उसने प्रतियोगिता में भाग लिया। घोड़ा उसकी बात मान गया और समरवीर ने इतनी बेहतरीन सवारी और निशानेबाजी दिखाई कि राजा स्वयं उसकी प्रशंसा करने लगे। राजा ने कहा, युवक, तेरा भाग्य तुझे घोड़ा देकर मंच तक लाया और तेरी बुद्धि ने तुझे विजेता बना दिया। आज से तू मेरी सेना का सेनापति होगा। इस प्रकार समरवीर ने भाग्य और बुद्धि दोनों के सहारे जीवन में बड़ा मुकाम पाया। गांव वालों की प्रतिक्रिया। कबूतर ने कथा पूरी की और गांव वालों से पूछा, अब बताओ, अगर केवल भाग्य होता और समरवीर ने घोड़े को वश में करने की बुद्धि न दिखाई होती तो क्या वो जीत पाता? और अगर केवल बुद्धि होती पर अवसर यानी भाग्य ही न मिलता तो क्या वो प्रतियोगिता में भाग ले पाता? गांव वाले चुप हो गए। अब वो समझ चुके थे कि जीवन केवल एक ही चीज पर नहीं चलता। कबूतर ने कहा, भाग्य और बुद्धि दो पंख हैं। एक पंख से उड़ने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे। दोनों पंख साथ हों तभी उड़ान पूरी होती है। भाग्य अवसर देता है और बुद्धि उस अवसर का सही उपयोग करना सिखाती है। अगर किसी को अवसर मिले और वो मूर्ख हो तो वो अवसर बर्बाद हो जाएगा। अगर किसी के पास बुद्धि हो लेकिन अवसर न मिले तो उसकी बुद्धि दबकर रह जाएगी। इसलिए जीवन का असली बल न केवल भाग्य है, न केवल बुद्धि, बल्कि दोनों का संगम है। गांव वाले तालियों से गूंज उठे। अब बहस खत्म हो चुकी थी।
सभी ने मान लिया कि कबूतर का उत्तर ही सही है। पंडित रामदयाल ने कहा, मैंने जीवन भर भाग्य को बड़ा माना, पर आज समझ आया कि बिना बुद्धि के भाग्य व्यर्थ है। शिक्षक हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने हमेशा बुद्धि को सर्वोच्च माना, पर अब मानता हूं कि अवसर यानी भाग्य भी उतना ही जरूरी है। गांव में अब कोई विभाजन नहीं था, सब एक मत हो गए। बाबा ज्ञानदास ने कबूतर की ओर देखा और बोले, साथी, तुमने आज गांव वालों को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे दिया। ये ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि हर मनुष्य के अनुभव में उतरना चाहिए। कबूतर ने धीरे से पंख समेटे और कहा, बाबा, यही मेरा उद्देश्य था। मनुष्य अगर समझ ले कि भाग्य और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है, तो उसका जीवन संतुलित और सफल होगा। शिक्षा का प्रभाव। सूरजपुर गांव में अब माहौल बदल चुका था। पहले जहां लोग आपस में बहस करते थे, भाग्य बड़ा है या बुद्धि, अब सब मान चुके थे कि जीवन दोनों के संगम से चलता है। लेकिन ये शिक्षा केवल चौपाल तक सीमित न रही। धीरे धीरे ये गांव के हर घर और हर व्यक्ति के जीवन में उतरने लगी। किसान का अनुभव। गांव के एक किसान गोकुल ने सोचा, अब तक मैं सोचता था कि खेती में सब कुछ मौसम और किस्मत पर निर्भर है। अगर बारिश हो गई तो फसल, वरना बर्बादी। लेकिन अब समझ आया कि किस्मत के साथ दिमाग भी लगाना पड़ता है। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए कुएं से पानी निकालने की नई व्यवस्था बनाई। जब बारिश देर से हुई तो उसी व्यवस्था से उसने अपनी फसल बचा ली। गांव वाले हैरान रह गए। गोकुल बोला, देखो भाइयों, फसल का होना भाग्य था, पर उसे बचाना मेरी बुद्धि। अगर दोनों साथ ना होते तो मेरा खेत सूख जाता। चरवाहे की सीख। एक चरवाहा रामू हमेशा ये सोचकर निराश रहता था कि उसका भाग्य खराब है। मैं गरीब पैदा हुआ हूं, भेड़ बकरियां ही चराना मेरा काम है, इससे आगे मैं क्या करूंगा। लेकिन कबूतर की शिक्षा उसके दिल में घर कर गई। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। रामू ने देखा कि उसकी भेड़ बकरियों का दूध और ऊन अगर सही तरीके से बेचा जाए तो अच्छी कमाई हो सकती है। उसने नगर जाकर व्यापारी से समझौता किया। कुछ ही महीनों में वो इतना कमा सका कि अपने छोटे भाई को पढ़ने भेज दिया। गांव वाले कहते, रामू पहले भाग्य को दोष देता था, अब अपनी बुद्धि से उसने भाग्य बदल डाला। बच्चों पर असर। गांव के बच्चे अब नई बातें सीखने लगे। जब वो खेलते खेलते हार जाते तो आपस में कहते, कोई बात नहीं, ये हमारी किस्मत थी, लेकिन अगली बार हमें नई चालें सोचनी होंगी। ये सोच उन्हें सकारात्मक बनाती थी। माएं खुश थीं कि उनके बच्चे अब निराश नहीं होते, बल्कि बुद्धि और भाग्य दोनों पर विश्वास करते हैं। गांव की एकता। पहले गांव दो हिस्सों में बंट गया था, भाग्यवादियों और बुद्धिवादियों में। अब वो सब एक हो गए। पंडित रामदयाल और शिक्षक हरिराम, जो पहले बहस करते थे, अब मिलकर गांव के बच्चों को सिखाने लगे। पंडित धार्मिक दृष्टांत सुनाते और हरिराम उन्हें व्यावहारिक शिक्षा में बदलते। उदाहरण के लिए, पंडित कहते, संसार भाग्य से चलता है, तो हरिराम जोड़ते, हाँ, लेकिन भाग्य तभी चमकता है जब हम सही बुद्धि से काम लें। बच्चे इन बातों को सुनकर हंसते और कहते, तो मतलब हमें दोनों को मानना होगा। कबूतर की विदाई। कुछ दिन बीते। एक सुबह बाबा ज्ञानदास ने गांव वालों को बुलाकर कहा, अब हमें आगे बढ़ना होगा। ये कबूतर और मैं अगले गांव की ओर जा रहे हैं। वहां भी लोग इसी उलझन में हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें भी ज्ञान दें। गांव वाले दुखी हो गए। उन्होंने कहा, बाबा, ये कबूतर हमारे लिए वरदान था। अगर ये चला गया तो हम कैसे याद रखेंगे इसकी शिक्षा को। कबूतर मुस्कुराकर बोला, सच्चा ज्ञान कभी खोता नहीं। मैं नहीं रहूंगा, पर मेरी बात तुम्हारे दिल में रहेगी। जब भी जीवन में कठिनाई आए तो सोच लेना, भाग्य और बुद्धि दोनों की जरूरत है। यही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। गांव वालों ने उसे प्रणाम किया। गांव का परिवर्तन। कबूतर और बाबा के जाने के बाद भी गांव बदल चुका था। लोग अब ना तो भाग्य को दोष देते, ना ही केवल बुद्धि पर घमंड करते। वे मेहनत करते, मौके तलाशते और अवसर आने पर बुद्धि का उपयोग करके उसे सफलता में बदल देते। धीरे धीरे सूरजपुर गांव आसपास के गांव के लिए मिसाल बन गया।
लोग कहते, वहां भाग्य और बुद्धि दोनों का सम्मान किया जाता है, इसलिए वहां सुख समृद्धि है। अंतिम शिक्षा। सालों बाद भी जब बच्चे बड़े होकर जवान हुए तो वो अपने बच्चों को यही कहानी सुनाते कि हमारे गांव में एक बार कबूतर आया था। उसने बताया था कि जीवन में ना केवल भाग्य, ना केवल बुद्धि, बल्कि दोनों का मेल ही सबसे बड़ा है। ये शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी गांव वालों के जीवन का हिस्सा बन गई। नई यात्रा, नया गांव। सूरजपुर गांव से विदा लेने के बाद बागा ज्ञानदास और उनका सफेद कबूतर हरे भरे खेतों से गुजरते हुए आगे बढ़े। रास्ता लंबा था, लेकिन दोनों के दिल में संतोष था कि उन्होंने सूरजपुर के लोगों को एक अमूल्य शिक्षा दी। कबूतर बोला, बाबा, क्या हर गांव में यही प्रश्न है? बाबा मुस्कुराए, हाँ साथी, हर इंसान कहीं ना कहीं इस उलझन में जीता है। कोई भाग्य को दोष देता है, कोई बुद्धि पर घमंड करता है। हमारा काम है उन्हें यह समझाना कि दोनों का संतुलन ही असली जीवन है। नए गांव में प्रवेश। कई दिनों की यात्रा के बाद वो पहुंचे चित्रपुर गांव। यहां का माहौल सूरजपुर से बिल्कुल अलग था। गांव वालों में झगड़े, ईर्ष्या और असंतोष भरा हुआ था। कोई खेती में नुकसान होने पर किस्मत को कोसता, तो कोई अपनी थोड़ी सी बुद्धि पर इतना अभिमान करता कि दूसरों को मूर्ख समझता। गांव का चौपाल अक्सर झगड़ों से गूंजता रहता। कभी किसान और व्यापारी में लड़ाई, कभी शिक्षक और पंडित में बहस। बाबा और कबूतर का स्वागत। जब बाबा ज्ञानदास चित्रपुर पहुंचे तो बच्चों ने उन्हें घेर लिया। बाबा, आप कहां से आए? ये कबूतर आपके साथ क्यों रहता है? बाबा हंसते हुए बोले, विशेष घटना, डाकुओं का सामना। चितरपुर गांव को शिक्षा देकर बाबा ज्ञानदास और उनका सफेद कबूतर आगे बढ़े। उनका रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। पेड़ों की छांव, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट ने वातावरण को शांत बनाया, लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिक न सकी। डाकुओं का हमला। जंगल के बीच से गुजरते समय अचानक कुछ डाकू आ धमके। वे हथियार लहराते हुए बोले, ओ साधु, जो कुछ पास है सब दे दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। गांव वालों से मिली भेंट और कुछ अनाज बाबा के पास था। बाबा ने बिना डर दिखाए कहा, भाइयों, मेरे पास देने लायक कुछ खास नहीं है, पर जो है ले लो। डाकुओं ने सामान छीन लिया और कबूतर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कबूतर तेजी से उड़ पर ऊंची डाल पर जा बैठा। बुद्धि की योजना। अब हालात गंभीर थे। बाबा ने कबूतर से धीरे से कहा, साथी, केवल भाग्य पर भरोसा किया तो शायद ये डाकू हमें नुकसान पहुंचा दें। हमें अपनी बुद्धि लगानी होगी। कबूतर ने सोचा और फिर जोर से बोला, हे डाकुओं, अगर तुम सचमुच धन चाहते हो तो पास के गांव में एक व्यापारी के यहां सोने के सिक्के छिपे हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी मदद लेनी होगी। डाकू चौंके, तू कबूतर होकर यह सब कैसे जानता है? कबूतर हंसकर बोला, मैं साधु का साथी हूं, ये सब जानता हूं, लेकिन याद रखो, केवल लालच में पड़े तो तुम्हारा विनाश होगा। अगर समझदारी दिखाओगे तो तुम्हें धन भी मिलेगा और रास्ता भी। डाकू कबूतर की बात मान गए। वो उन्हें गांव की ओर ले गया, लेकिन रास्ते में अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। बिजली गरजी और नाले में बाढ़ आ गई। डाकू घबराकर बोले, अब क्या करें, सब भाग्य का खेल है, धन हमारे हाथ से निकल गया। कबूतर ने कहा, भाग्य ने तुम्हें रोका है, लेकिन बुद्धि रास्ता दिखा सकती है। अगर तुम चाहो तो पास के पुल से जा सकते हो, लेकिन याद रखो, बुद्धि से काम लो, वरना बर्बाद हो जाओगे। डाकुओं का परिवर्तन। डाकू आपस में सोचने लगे। उनमें से एक बूढ़ा बोला, हम जीवन भर केवल किस्मत को कोसते रहे और लूटपाट करते रहे, लेकिन आज समझ आया कि अगर बुद्धि लगाएं और सही रास्ते पर चलें तो बिना अपराध के भी जीवन जी सकते हैं। वे बाबा के पैरों में गिर पड़े। बाबा, हमें माफ कर दो, हमें सच्चाई सिखा दो। बाबा ने कहा, भाग्य ने तुम्हें मौका दिया और बुद्धि ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया। अगर सचमुच बदलना चाहते हो तो डाकू नहीं, रक्षक बनो। उस दिन से वे डाकू जंगल के रक्षक बन गए। राहगीरों से लूटने के बजाय वो उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाने लगे। कबूतर का संदेश। बाबा ने कबूतर की ओर देखा और कहा, साथी, आज तो तुमने डाकुओं का जीवन बदल दिया। कबूतर बोला, बाबा, यही जीवन का रहस्य है। भाग्य हमें अवसर देता है, पर सही रास्ता चुनना हमारी बुद्धि पर निर्भर है।
अगर ये डाकू केवल किस्मत को कोसते रहते तो अपराध करते रहते, लेकिन जब बुद्धि आई तो उनका जीवन बदल गया। जंगल से बाहर कुछ दिन बाद बाबा और कबूतर जंगल से बाहर निकले। अब उनकी ख्याति और भी बढ़ गई थी। लोग कहते, वो साधु और उसका कबूतर जहां जाते हैं वहां न केवल लोग बदलते हैं बल्कि अपराधी भी सज्जन बन जाते हैं। अंतिम गांव और अंतिम शिक्षा। डाकुओं के सुधर जाने के बाद बाबा ज्ञानदास और उनका सफेद कबूतर अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। वे अब ऐसे गांव में पहुंचे जो हरियाली से घिरा था, लेकिन वहां के लोग अजीब परेशानी में जी रहे थे। अंतिम गांव विरक्तपुर। इस गांव का नाम था विरक्तपुर। यहां लोग मेहनत नहीं करते थे। कोई कहता, हमारा भाग्य खराब है, मेहनत करने से क्या होगा। तो कोई कहता, हम बुद्धिमान हैं पर किस्मत साथ नहीं देती। गांव में आलस और निराशा छाई हुई थी। खेत सूखे पड़े थे, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे और लोग छोटी छोटी बातों में आपस में झगड़ते रहते थे। जब बाबा और कबूतर गांव में पहुंचे तो लोग इकट्ठे हुए और बोले, बाबा, हमें बताइए आखिर हम क्यों सुखी नहीं हैं। कभी भाग्य को दोष देते हैं, कभी बुद्धि को, पर हमारा जीवन तो वैसे का वैसा ही है। कबूतर ने आखिरी कथा सुनाई। कबूतर ने सबको चौपाल पर बुलाया और बोला, तुम्हारी उलझन खत्म करने के लिए मैं तुम्हें आखिरी कथा सुनाता हूं। ये कथा तुम्हें सच्चाई का गूढ़तम रूप दिखाएगी। कथा नाविक और समुद्र। बहुत समय पहले एक नाविक था, सत्यपाल। वो समुद्र में यात्रा करता और व्यापारियों को एक तट से दूसरे तट तक पहुंचाता। एक दिन वो समुद्र में गया। अचानक तूफान आया, लहरें ऊंची होने लगीं। नाविक ने सोचा, अगर भाग्य अच्छा होगा तो बच जाऊंगा, लेकिन अगर वो केवल भाग्य का भरोसा करता और नाव के चप्पू न चलाता तो नाव डूब जाती। उसने अपनी बुद्धि लगाई, लहरों की दिशा देखी, पाल समेटे और नाव को किनारे की ओर मोड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद वो तूफान से बच निकला। जब वो किनारे पहुंचा तो बोला, भाग्य ने मुझे जीवन का अवसर दिया और बुद्धि ने उसे सुरक्षित कर लिया। अगर केवल भाग्य होता और मैं बुद्धि न लगाता तो डूब जाता। अगर केवल बुद्धि होती और किस्मत ही खराब होती तो नाव टूट जाती। असली जीत तो दोनों के मेल से मिली। गांव वालों की आंखें खुल गईं। कथा सुनते ही विरक्तपुर के लोग समझ गए। वे अब तक भाग्य को दोष देते रहे या केवल बुद्धि पर घमंड करते रहे, लेकिन असली समस्या ये थी कि वो किसी का सही उपयोग नहीं कर रहे थे। एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और बोला, अब समझ आया, हमें मेहनत करनी होगी, अपनी बुद्धि लगानी होगी और भाग्य का सम्मान भी करना होगा, तभी हमारा गांव बदल सकता है। बदलाव की शुरुआत। उस दिन से गांव वालों ने काम शुरू कर दिया। किसान खेतों में जुट गए, बच्चों ने पढ़ाई में मेहनत शुरू कर दी, लोगों ने तालाब बनाए, पेड़ लगाए और व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव समृद्ध होने लगा। अब न तो लोग निराश होते, न ही अहंकार में डूबते। वे कहते, भाग्य हमें अवसर देता है, बुद्धि हमें रास्ता दिखाती है, दोनों का संगम ही जीवन की सच्चाई है। कबूतर का अंतिम संदेश। कुछ दिन बाद बाबा और कबूतर विदा लेने लगे। गांव वाले रो पड़े और बोले, कबूतर, हमें छोड़कर मत जाओ, तुम्हारी शिक्षा ने हमें जीना सिखाया है। कबूतर मुस्कुराकर बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अब तुम्हारे दिल में रहूंगा। जब भी तुम जीवन में उलझन में पड़ोगे तो याद करना, भाग्य अवसर है, बुद्धि उसका उपयोग करने की शक्ति है। दोनों साथ हों तभी जीवन पूर्ण है। बाबा ने कहा, ज्ञान का प्रकाश कभी खत्म नहीं होता। अगर तुमने इस शिक्षा को याद रखा तो तुम्हारा गांव हमेशा समृद्ध रहेगा। समापन। जीवन का सार। बाबा और कबूतर आगे निकल गए, पर उनकी शिक्षा हमेशा हमेशा के लिए गांव वालों के जीवन में अंकित हो गई। सूरजपुर, चितरपुर और विरक्तपुर, तीनों गांव अब मिसाल बन गए। लोग कहते, वो कबूतर साधारण नहीं था, उसने हमें सिखाया कि जीवन दो पंखों से उड़ता है, एक भाग्य और एक बुद्धि। अगर दोनों मिल जाएं तो इंसान आसमान छू सकता है। दूसरी कथा की झलक। कबूतर मुस्कुराया और बोला, धैर्य रखो, अभी मैंने केवल पहला पक्ष दिखाया है। दूसरी कथा तुम्हें ये बताएगी कि केवल बुद्धि से भी आदमी कैसे महान बन सकता है, चाहे भाग्य उसके खिलाफ ही क्यों न हो। गांव वाले अब और भी उत्सुक हो गए। सबको लग रहा था कि ये कबूतर सचमुच किसी दैवी शक्ति से प्रेरित है। बाबा ज्ञानदास ने कहा, बेटा कबूतर, धीरे धीरे सुनाना, आज पहली कथा काफी है, बाकी कल सुनाना। गांव वाले मान गए, लेकिन उनके दिल में सवाल और भी गहरा हो गया था। आखिर असली ताकत किसमें है, भाग्य में या बुद्धि में? गांव की रात। उस दिन रात को गांव में कोई चैन से नहीं सो पाया। किसी के मन में अर्जुन की सोने के घड़े वाली किस्मत घूम रही थी, तो कोई सोच रहा था कि अगर बिना बुद्धि के ही सब मिल जाए तो फिर मेहनत का क्या महत्व। बच्चे भी अपने माता पिता से पूछने लगे कि अम्मा, अगर हमें भी कहीं सोने का घड़ा मिल जाए तो क्या हम राजा बन जाएंगे? माएँ हंसकर बच्चों को सुलाती, पर उनके मन में भी वही प्रश्न उठता, हमारा जीवन किस पर चलता है, भाग्य पर या बुद्धि पर? कबूतर का रहस्य। रात में बाबा ज्ञानदास अपने कबूतर से बोले,
साथ ही तुमने पहला बीज बो दिया है। अब देखना लोग कल कितनी उत्सुकता से तुम्हारी दूसरी कथा सुनेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें केवल मनोरंजन नहीं करना है, बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य बताना है। कबूतर ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, बाबा चिंता मत कीजिए, ये प्रश्न सदियों पुराना है, लेकिन मैं इसे गांव वालों के हृदय में ऐसे अंकित कर दूंगा कि वो जीवन भर इसे न भूलें।